सैन्य दबाव बनाना चाहता था अमेरिका, लेकिन अमेरिका को खुद अपने हमले रोकने पड़ रहे हैं ताकि ईरान उनकी बेसिस को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो यहां पर भी वो पूरे तरीके से विफल साबित हो गए हैं। परमाणु कार्यक्रम अमेरिका रोकना चाहता था। यूरेनियम का संवर्धन करीब 90% तक पहुंच गया है ये युद्ध के बीच में, और ऐसे यहां पर भी वो असफल हो गए हैं। तो सच यही है कि ईरान को झुकाने का प्रयास अमेरिका ने बहुत किया, लेकिन अब अमेरिका किसी तरीके से खाड़ी से बाहर निकलने के प्रयास में लग गया है। और खबर यह है कि इजराइल ने गाजा का शांति प्लान ठुकरा दिया है। मैं न्यूज के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि इजराइल ने गाजा पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव के बावजूद ये हमले तेज कर दिए गए हैं और उनकी तरफ से ये जो शांति प्रस्ताव अमेरिका लेकर के गया था, इजराइल ने उसे अस्वीकार कर दिया है। अब हमास तो बाद में आता है, लेकिन इजराइल ने पहले अस्वीकार कर दिया है, तो हमास कैसे आगे बढ़ेगा? इजराइल बल्कि एक के बाद एक और ज्यादा हमले वहां पर करते जा रहा है। मेहर न्यूज ये दावा कर रहा है। वही एक और खबर है कि इजराइल का गाजा के डेर अल बलाह में हमला देखने को मिला। हमास कमांडर महमूद फतायर को मार गिराने का दावा उन्होंने किया है, जो डेर अल बलाह में हमला किया है उसमें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में फतायर शामिल था। इजरायली सेना ने यह दावा किया। सैनिकों, आम लोगों के लिए खतरा था फतायर, जिसे मार गिराया गया है। अमेरिका ये कह रहा है इजराइल और हमास दोनों के बीच सहमति बन गई है, बातचीत हो गई है, शांति समझौता हो गया है। इजराइल इसे सिरे से नकार रहा है, हमास इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से झूठे साबित हो गए हैं। अमेरिका प्रयास कर रहा है कि बोर्ड पीस बना करके तमाम देशों को इकट्ठा करके गाजा में एक बार फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए, लेकिन वहां तबाही और विध्वंस पहले उसके लिए समाप्त करना होगा, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो चाह करके भी इजराइल को मना नहीं पा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के मुहाने पर महाविनाश की ऐसी आग भड़की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे सुरक्षित किले पर ऐसा सटीक हमला किया गया है कि पेंटागन की चीख निकल गई है। दावा यह है कि ईरान के घातक अरस ड्रोन ने अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को नेस्तनाबूद किया। अमेरिकी 5वें बेड़े की आंखों पर तेहरान ने पट्टी बांध दी है। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली है? और क्या सुपर पावर अमेरिका अब खाड़ी से भागने पर मजबूर हो जाएगा? सारे सवालों के जवाब हमारे इस रिपोर्ट में देखें। तारीख और वक्त नोट कर लीजिए। तेहरान के वॉर रूम से एक आदेश जारी होता है और नाम दिया जाता है ऑपरेशन थंडर का 26वां चरण। निशाना बहरीन का शेख ईसा एयरबेस, वो एयरबेस जहां से अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा पूरे मिडिल ईस्ट पर निगरानी रखता था। ईरान का महाघातक अरश ड्रोन अमेरिकी रडार की नजरों से बचता हुआ एयर डिफेंस की अभेद दीवारों को चीरता हुआ सीधे अमेरिकी ठिकानों से जा टकराया। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिका का पावर जनरेटर, अति संवेदनशील नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल रूम राख के ढेर में तब्दील हो गए।
नेविगेशन सिस्टम का नष्ट होना यानी अमेरिकी नौसेना का अंधा हो जाना। जिस 5वें बेड़े के दम पर ट्रंप और पेंटागन हुंकार भरते थे, उस बेड़े की आंखें तेहरान ने फोड़ दी हैं। अमेरिकी टोही विमान और रीपर ड्रोन अब हवा में बिना दिशा के भटकने को मजबूर हैं। लेकिन ईरान ने यह हमला अचानक नहीं किया। इसके पीछे छिपा है प्रतिशोध का वो सुलगता हुआ ज्वालामुखी जो लंबे समय से धधक रहा था। अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले ईरान के एक Su-24 फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसमें ईरान के एक जाबाज पायलट की जान चली गई थी। तेहरान ने उसी दिन कसम खाई थी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। और फिर लॉन्च किया गया अरश ड्रोन। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका की गीदड़ फपकियों से डरने वाला नहीं है। चाहे बहरीन हो, जॉर्डन हो या कुवैत, अमेरिकी ठिकाने अब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की जद में हैं। ईरान के इस दुस्साहस से वाशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने आनन फानन में दक्षिणी ईरान में IRGC के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान की तटीय मिसाइल बैटरियां, ड्रोन गोदामों और रडार स्टेशनों पर बारूद बरसाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान को रोक पाएगा या फिर ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये युद्ध के नए युग की शुरुआत है। एक तरफ अमेरिका का अरबों डॉलर का महंगा पैट्रियट सिस्टम है, और दूसरी तरफ ईरान का कुछ हजार डॉलर का कामिकाजे यानी आत्मघाती अरश ड्रोन। अगर बहरीन का 5वां बेड़ा पंगु होता है तो उसका सीधा असर होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध भड़का तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की हाहाकार मच जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।
तनाव चरम पर है। जॉर्डन से लेकर फारस की खाड़ी तक आसमान में बारूद का धुआं छाया है। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश भले ही सीमित हमलों की बात कर रहे हों, लेकिन जंग के मैदान में एक छोटी सी भूल पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल सकती है। तो क्या अमेरिका ईरान के इस हमले का और बड़ा जवाब देने को तैयार है? क्या ईरान अपनी धमकियों के अगले चरण को अंजाम देगा? बहरीन की धरती से उठी ये चिंगारी क्या पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक देगी? दुनिया की सांसें थमी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का बारूद कभी भी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।